हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने फंडामेंटल की क्लास 7 में जो भी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन था उसके बारे में मैंने कंप्लीट जानकारी दी थी। और उसके बाद मैं आज फंडामेंटल की क्लास 7 है जो कि पार्ट सेकेंड रहने वाला है, जिसके अंदर मैंने ड्रग कैलकुलेशन फार्मूलाज के बारे में एंड कुछ सब टॉपिक्स हैं जैसे इक्विवेलेंट वेट कन्वर्जन, इक्विवेलेंट वॉल्यूम कन्वर्जन, ड्रग कैलकुलेशन फार्मूला, ड्रॉप फैक्टर, टाइप ऑफ सिरिंज, IMID, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन साइट एंड मेथड्स के बारे में मैंने बताया हुआ है इस क्लास के अंदर। ये जो क्लास रहने वाली है बिल्कुल फ्री थ्योरी क्लास रहने वाली है। और ये क्लास हमारी BTS ANM राजस्थान ANM ऑल स्टेट ANM 2026 की एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट के लिए उपयोगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की क्लास को। इसके अंदर जितने भी फार्मूला हैं सबको बस याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी पुटअप होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। इसके अंदर पहला हमारा है इक्विवेलेंट वॉल्यूम कन्वर्जन। इक्विवेलेंट वॉल्यूम कन्वर्जन का मतलब होता क्या है, यानी कि जो भी हमारा लिक्विड अमाउंट होता है, डोजेज जो भी हमारी लिक्विड के अंदर होती हैं उसको हम मिली इक्विवेलेंट से ML के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं, और ML के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो उसमें और कितने कितने हम चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हमारी इक्विवेलेंट वॉल्यूम कन्वर्जन के अंदर आती हैं। तो इसमें डोज कैलकुलेशन कैसे कैसे करते हैं और कितने का कितना वैल्यू होता है, कितने ML में कितना मिनिम होता है, ड्रॉप होते हैं, कितने CC होते हैं, इस सब के बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलिए पहला देख लेते हैं हम। एक तरफ हमारा वैल्यूम है, नेक्स्ट हमारा इक्विवेलेंट टू कॉमन नेम एंड विजुअल गाइड्स हैं। तो इसमें पहले हम देख लेते हैं 1 ml के अंदर हमारा 1 ml को कन्वर्ट यदि करते हैं तो उसको 1 ml बराबर 15 मिनिम होता है एंड 15 ड्राप भी होता है बराबर 15 GTT बराबर 1 CC। ठीक है, यानी कि 1 ml को हम 15 मिनिम लिख सकते हैं, या फिर 1 ml के अंदर ड्राप पूछी जाए तो 15 ड्राप लिख सकते हैं। ड्राप को ही हम GTT लिखते हैं तो उसको हम 15 GTT भी बोल सकते हैं। और 1 ml जो होता है 1 CC के बराबर होता है, तो 1 ml को हम 1 CC भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमारा मिनिम, ड्रॉप, GTT एंड CC कॉमन नेम्स होते हैं। यहाँ पे विजुअल गाइड्स में 15 ड्रॉप आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 4 to 5 ml है, इन ब्रैकेट 5 ml है, यानी कि 5 ml कितने के बराबर होता है, तो 1 TSP इज इक्वल टू स्मॉल टी है ना। स्मॉल टी का मतलब यहाँ पे हमारा टी स्पून होता है, यानी कि 1 जो टी स्पून होता है उसके अंदर 5 ml वैल्यूम होती है। ठीक है, यानी कि 1 टी स्पून के अंदर 5 ml होता है। नेक्स्ट है 15 ml। 15 ml को हम कितना लिख सकते हैं, तो 1 टेबल स्पून। TBSP का मतलब होता है कैपिटल टी का मतलब होता है यहाँ पे टेबल स्पून। टेबल स्पून का मतलब होता है बड़ा वाला चम्मच। ठीक है, यानी कि 1 टेबल स्पून के अंदर जो कितनी वैल्यूम होती है, तो 15 ml होता है। नेक्स्ट है 30 ml। 30 ml कितने के बराबर होता है, तो 1 फ्लूइड आउंस बराबर होता है 30 ml, जो कि हमारा जो 60 में हम लिखते हैं उसको आउंस को OZ लिखते हैं। नेक्स्ट है 500 ml जो होता है वो 1 पिंट के बराबर होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 1000 ml जो होता है वो 1 लीटर के बराबर होता है, या फिर 1 क्वार्ट के बराबर होता है, या फिर 10 डेसीलीटर के बराबर होता है, या फिर यहाँ पे 2 पिंट होगा। ठीक है, या फिर 2 पिंट के बराबर होता है, क्योंकि 1 पिंट इज इक्वल टू 500 ml। तो 2 पिंट जो होता है हमारा 1000 ml के बराबर होगा, यानी कि 500 गुणे 2। ठीक है, तब हमारा 1000 ml आएगा। यहाँ पे 2 पिंट होगा। समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट है 4 लीटर जो होता है हमारा 1 गैलन, यानी 1 गैलन के बराबर हमारा 4 लीटर। 1 गैलन के अंदर हमारा 4 लीटर फ्लूइड या लिक्विड आता है। एक ग्लास फुल जो होता है उसके अंदर कितना वैल्यूम होता है, तो 200 ml होता है, या फिर उसमें हम 8 आउंस करते हैं। नेक्स्ट है 1 टी कप फुल। टी कप फुल के अंदर, यानी कि एक जो टी कप है यदि फुल हम उसको भरते हैं तो उसमें कितना लिक्विड आता है या वैल्यूम आता है, तो वह 150 ml के बराबर होता है, या फिर 6 आउंस के बराबर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 ग्लास फुल बराबर 200 ml, 1 टी कप फुल बराबर 150 ml है। ठीक है, 1 गैलन जो होता है हमारा 4 लीटर का है, ये सब देख सकते हैं आप। ठीक, नेक्स्ट है 1 आउंस बराबर 8 टीस्पून। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कन्वर्जन क्या है। नेक्स्ट जो कन्वर्जन है इक्विवेलेंट वेट कन्वर्जन। इक्विवेलेंट जो वेट कन्वर्जन होता है ये सॉलिड चीज़ों के लिए यूज किया जाता है, जो कि ग्राम्स, mg, माइक्रोग्राम, ड्रम इत्यादि के अंदर ये सब कन्वर्ट होता है। जिसके अंदर पहला है 1 mg जो होता है हमारा 1/60 ग्रेन के बराबर होता है। 60 mg जो होता है हमारा 1 ग्रेन के बराबर होता है। 1 ग्राम जो होता है 15 ग्रेन के बराबर होता है। 30 ग्राम जो होता है वह 1 आउंस के बराबर होता है। 1 kg जो होता है वो हमारा 1000 ग्राम के बराबर होता है, या फिर 1 kg के ही अंदर हमारा 2.2 पाउंड होता है, और पाउंड को हम LBS लिखते हैं। ठीक, नेक्स्ट है 1 ग्राम बराबर 1000 mg, यानी कि एक kg में 1000 ग्राम होता है, और 1 ग्राम के अंदर 1000 mg होता है, और 1 mg के अंदर बात करें तो 1000 माइक्रोग्राम होता है ना। माइक्रोग्राम को हम mcg लिखते हैं, या फिर हम म्यू और यहाँ पे ग्राम का जी लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 4 ग्राम जो होता है हमारा 1 ड्रम के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप क्विक रिमेंबर के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे कैसे दिया है, आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं
नेक्स्ट है हमारा ड्रग कैलकुलेशन फार्मूलाज, यानी कि ड्रग को जब हम कैलकुलेट करते हैं, डोजेज को कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें हम कौन कौन से फार्मूला यूज करते हैं। और जैसे चिल्ड्रेंस के लिए हो गया डोजेज, ड्रग के डोज कैलकुलेट करने के लिए, तो उसमें कुछ फार्मूला दिए होते हैं, तो वो उसी फार्मूले के बारे में आज जानेंगे। तो यहाँ पे है ड्रग कैलकुलेशन फार्मूलाज, जिसके अंदर 3 फार्मूला दिए हुए हैं, जिसके अंदर पहला है यंग रूल, और नेक्स्ट है हमारा क्लार्क रूल, थर्ड है हमारा फ्राइड रूल। ठीक है, तो पहला हम रूल देख लेते हैं। पहले हमारा है यंग रूल। यंग रूल जो होता है वो 1 से लेकर के 12 साल के बच्चों के लिए यूज किया जाता है। ये फार्मूला क्या होता है, तो एज ऑफ चाइल्ड इन ईयर अपॉन एज ऑफ चाइल्ड प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज, यानी कि जो बच्चे की उम्र है इसमें वो साल के ईयर के अंदर रहेगी, और जो बच्चे का बच्चे की जो उम्र है साल के अंदर रहेगी, यानी कि 1 से 12 साल के बच्चों के लिए है। और नेक्स्ट इसका जो एग्जांपल देख लेते हैं, तो एज इसका आदि किसी बच्चे की उम्र 5 साल दी हुई है और एडल्ट डोज 500 mg है, तो उसके डोज ड्रग डोज का हम कैलकुलेशन करके निकालते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा कि 5 साल हम रख देंगे एज ऑफ चाइल्ड के अंदर, और 5 साल यहाँ पे भी लिखना है एज ऑफ चाइल्ड में, प्लस 12 को कर देना है, 12 को एड कर देना है, और हमें 500 से मल्टीप्लाई कर देना है 500 mg से एडल्ट डोज से। तो हमारा टोटल डोज निकल के आ जाएगा 138.9 mg, यानी कि इस बच्चे को 5 साल का यदि बच्चा है, एडल्ट डोज 500 mg है, तो उसको हम कितना डोज देंगे, तो 138.9 mg हम डोज देंगे। नेक्स्ट है क्लार्क रूल। क्लार्क रूल के अंदर ये जो क्लार्क रूल होता है वो सभी बच्चों के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इसके अंदर केवल उसका वजन लिया जाता है बच्चे का, उसकी उम्र नहीं यहाँ पे देखी जाती है, और ये सभी बच्चों के लिए है, इसमें कोई उम्र नहीं दिया गया है निर्धारित। ठीक है, तो इसका फार्मूला देख लेते हैं। वेट ऑफ चाइल्ड इन पाउंड के अंदर रहेगा अपान 150 इंटू एडल्ट डोज। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका जो वेट है किसी बच्चे का वो 30 पाउंड है, और इसका एडल्ट डोज हमारा 500 mg दिया हुआ है, तो उसका जो हमारा निकल के आएगा डोज mg, तो हमारा 100 mg निकल के आएगा। नेक्स्ट है फ्राइड रूल, जो होता है वो 1 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे वजन का कोई रूल नहीं है, यहाँ पे केवल उम्र दिया हुआ है, जो कि 1 साल से छोटे बच्चे के लिए फ्राइड रूल यूज किया जाता है, जिसका फार्मूला होता है एज ऑफ चाइल्ड इन मंथ अपन 150 इंटू एडल्ट डोज। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोई बच्चा यदि 6 मंथ का है और उसका एडल्ट डोज जो हमारा दिया है वो 500 mg है, तो इसको कैलकुलेट करने पर हमारा 20 mg डोज कैलकुलेशन फार्मूला निकल के आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यंग रूल जो होता है 12 साल तक के लिए बच्चों के लिए यूज किया जाता है। फ्राइड रूल 1 ईयर के लिए, वो 1 साल से मतलब कम रहेगा तब इन्फेंट के लिए। और जो क्लार्क फार्मूला है हमारा, तो वो हमारा वेट से लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे मेमोरी ट्रिक भी याद कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ सिरिंज देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला भी देख लेते हैं पहले, तब हम सिरिंज के टाइप्स देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ड्रॉप फैक्टर। किसी भी ड्रग का हम ड्रॉप फैक्टर कैसे निकालते हैं, उसके लिए भी हमें फार्मूला दिया हुआ रहता है। बिना फार्मूले के हम ड्रॉप फैक्टर ऐसे नहीं काउंट कर सकते हैं, तो उसे हम जान लेते हैं। ड्रॉप फैक्टर का फार्मूला होता है हमारा फ्लो रेट और ड्रॉप फैक्टर ड्रॉप पर मिनट, यानी फ्लो रेट या फिर ड्रॉप पर मिनट इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम इन ml अपान टोटल टाइम इन मिनट, यानी कि टोटल जो वॉल्यूम है हमारा ml के अंदर रहेगा, टोटल जो टाइम है वो मिनट्स के अंदर रहेगा, और ड्रॉप फैक्टर का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ड्रॉप फैक्टर निकल के आ जाता है पर मिनट के अंदर। नेक्स्ट देख लेते हैं मैक्रो। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। मैक्रो ड्रिप सेट जो होता है उसके अंदर जो ड्रॉप फैक्टर होता है वो 15 ड्रॉप का होता है, और रेंज के अंदर बात करें तो 10 से लेकर के 20 ड्रॉप पर मिनट, यानी कि यदि कोई बड़ा वाला ड्रिप सेट लिए हुए हैं आप और फ्लूइड को इन्फ्यूजन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो आपकी जो ड्रॉप फैक्टर है, तो वो 15 ड्रॉप का, उसमें 15 ड्रॉप जो होती है वो ड्रॉप फैक्टर निकल के आ जाता है आपका 1 मिनट के अंदर। ठीक है, और जब यदि माइक्रो ड्रिप सेट लिए हुए हैं तो उसके अंदर जो ड्रॉप फैक्टर होता है वो 60 ड्रॉप का होता है। माइक्रो ड्रिप सेट के अंदर 60 ड्रॉप होता है आपका ड्रॉप फैक्टर, एंड जो मैक्रो ड्रिप सेट होता है वो 15 ड्रॉप होता है आपका ड्रॉप फैक्टर, एंड एक बीटी सेट होता है। बीटी सेट के अंदर हमारा 10 ड्रॉप फैक्टर होता है पर मिनट के अंदर। ठीक है, इसको भी याद रखिए, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि 1000 ml NS को 12 घंटे के अंदर इन्फ्यूजन करना है। ठीक है, और उसका ड्रॉप फैक्टर 15 मिनट दिया हुआ है, 15 ड्रॉप पर मिनट दिया हुआ है, तो उसकी जो इन्फ्यूजन या ड्रॉप पर मिनट जो फ्लो रेट होगी वो क्या होगी, तो फ्लो रेट जो होगा हमारा 1000 ml NS हो गया, और 12 घंटे के अंदर हमें इन्फ्यूजन करना है, तो उसमें हम 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वो टाइम हमारा मिनट के अंदर आ जाएगा, और हम 15 ड्रॉप फैक्टर का तो हाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल निकल के आ जाएगा कैलकुलेट करने पर 20.8, यानी कि 21 ड्रॉप पर मिनट हमारा फ्लो रेट निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्विक टिप्स देख सकते हैं। नेक्स्ट है इन्फ्यूजन टाइम। नेक्स्ट जो फार्मूला है
इन्फ्यूजन टाइम का है। ये जितने भी फार्मूला है आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसमें कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि यहाँ से आप याद कर लेंगे तो कोई भी ड्रग कैलकुलेशन करना हो तो आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्फ्यूजन जो टाइम होता है उसका क्या फार्मूला होता है, तो इन्फ्यूजन टाइम जो होता है हम आवर के अंदर लेते हैं, इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम इन ml बटा के आवर बीइंग इन्फ्यूजन, यानी कि कितने आवर के अंदर हम कितना इन्फ्यूज कर रहे हैं वो हमारा नीचे हो जाएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है 1000 ml, रेट हमारा 125 ml पर आवर के अंदर है। इन्फ्यूजन टाइम हमारा यदि कैलकुलेट करेंगे तो 8 घंटे निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डोज कैलकुलेटिंग फार्मूला, यानी कि किसी भी ड्रग का डोज हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, यानी इसका फार्मूला जो होता है हमारा Q इज इक्वल टू डी अपान ए इंटू क्यू, यानी कि डी यहाँ पे होता है डिजायर डोज, यानी कि प्रिस्क्राइब डोज, यानी कि जो भी हमारे डॉक्टर्स हैं, यानी कि जो भी डॉक्टर ड्रग को प्रिस्क्राइब किया है वो हमारा डिजायर डोज के अंदर आता है। और ए फार जो होता है हमारा अवेलेबल डोज, यानी कि डोज इन हैंड, यानी कि जो भी आपके पास जो डोज होती है वो अवेलेबल डोज होती है। क्वांटिटी जो होती है हमारी ml टैबलेट कैप्सूल्स के अंदर होती है, यानी कि एग्जांपल देख लेते हैं। डी बराबर यदि यानी कि डिजायर डोज कितनी है तो 250 ml है, यानी कि आवश्यकता कितनी है 250 mg की है, और इसमें अवेलेबल कितना आपके पास कितना है तो 500 mg 5 ml में, यानी कि 5 ml में 50 mg अवेलेबल डोज है, ठीक है। तो इसकी हमें क्वांटिटी निकालनी है, ठीक है। तो इसका हम क्वांटिटी निकालेंगे तो हमारा 25 ml आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं सिरिंज के बारे में, है ना। टाइप्स ऑफ सिरिंज क्या होते हैं, PDF में एक ही जगह हो गया है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। टाइप्स ऑफ इंजेक्शन, है ना। यहाँ पे पहला डिस्पोजेबल एंड रीयूजेबल, ठीक है। डिस्पोजेबल क्या होता है सिरिंज, तो सिंगल यूज देन डिस्कार्ड, यानी डिस्पोजेबल जो सिरिंज होती है हम एक ही बार यूज करते हैं देन उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा रीयूजेबल सिरिंज, कैन बी स्टरलाइज एंड यूज अगेन। इसमें क्या होता है कि इसमें हम इस सिरिंज जो होती है मेटल वगैरह की बनी होती है, इसमें हम सिरिंज को पुनः हम स्टरलाइज करते हैं और यूज कर लेते हैं, ठीक है, यानी विसंक्रमित करके दोबारा यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है लीवर लॉक एंड नॉन लीवर लॉक सिरिंज। लीवर लॉक सिरिंज में क्या होता है कि हैज ए थ्रेड नीडल ट्विस्टेड ए लॉक टू लॉक, यानी कि इसके अंदर एक जो इसमें जो नीडल होती है वो ट्विस्टेड लॉक के थ्रू उसमें लॉक होती है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन लीवर लॉक। नेक्स्ट हमारा नॉन लीवर लॉक क्या होता है कि नो थ्रेड नीडल फिक्स डायरेक्टली, इसके अंदर जो होता है कि इसमें जो नीडल होती है वो थ्रेड के थ्रू डायरेक्टली फिट नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा एड सिरिंज या ऑटो डिसेबल सिरिंज, यानी एडी का मतलब होता है ऑटो डिसेबल सिरिंज। ऑटो डिसेबल सिरिंज क्या होती है कि ऑटो डिसेबल आफ्टर सिंगल यूज, यानी कि इसमें क्या होता है कि एक बार आपने यूज कर लिया तो आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, एक ही बार यूज करते हैं, ना। वो ऑटो डिसेबल होती है, अपने आप बंद हो जाती है। इसमें ये क्यों, इसका यूजेस क्या है, प्रिवेंट रीयूज एंड इन्फेक्शन, यानी कि ये जो होता है दोबारा यूज करना और इन्फेक्शन से बचाव के लिए ऑटो डिसेबल सिरिंज होता है। नेक्स्ट है इंसुलिन सिरिंज। नेक्स्ट है इंसुलिन सिरिंज में रेड वाली जो होती है हमारी 40 यूनिट की होती है और ग्रीन जो होती है हमारी 80 यूनिट की होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ सिरिंज के बारे में, है ना। यहाँ पे आपको मैं कंप्लीट बता देती हूँ टाइप्स ऑफ सिरिंज, जिसके अंदर पहला है हमारा डिस्पोजल सिरिंज, ठीक है। डिस्पोजेबल, इसका फीचर क्या क्या होता है तो मेड अप ए प्लास्टिक, यह प्लास्टिक की बनी होती है, ठीक। यूज्ड वंस एंड देन डिस्कार्डेड, इसको एक ही बार यूज करते हैं देन इसको फेंक देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। नेक्स्ट है स्टेराइल सेफ एंड कन्वेंशियंट, यानी कि यह स्टेराइल होती है, सुरक्षित होती है और सुविधाजनक होती है। इसमें क्या है और अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेज, यानी कि यह अलग अलग साइजों में अवेलेबल होती है, यानी कि 2 ml 5 ml 3 ml, है ना। और फिर उसके बाद 10 ml ऐसे करके अलग अलग साइज में अवेलेबल होती है। इसके ये फीचर हो गए। यूजेज क्या होता है इसका, इसके यूजेज होते हैं फॉर ऑल टाइप ऑफ इंजेक्शन, यानी कि ये सभी प्रकार के इंजेक्शन के लिए यूजफुल होती है, यानी इससे हम ID भी दे सकते हैं, IM भी दे सकते हैं इंजेक्शन, IV भी दे सकते हैं, सबक्यूटेनियस भी दे सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा फॉर ड्रॉइंग एंड गिविंग मेडिकेशन, इसमें क्या होता है कि ये हमारा मेडिसिन देने के लिए यूज की जाती है और मेडिसिन निकालने के लिए भी यूज की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर IV IM सबक्यूटेनियस ID इंजेक्शन, यानी कि ये सभी प्रकार के जो हमारे 4 रूट होते हैं जैसे IV IM सबक्यूटेनियस ID, ये मोस्ट कॉमन यूज होते हैं जिसमें कि यह सिरिंज काम में ली जाती है। नेक्स्ट है इन हॉस्पिटल्स क्लिनिक्स एंड इम्यूनाइजेशन, यानी कि ये जो सिरिंज है हमारी डिस्पोजेबल
यह मोस्टली हॉस्पिटल के अंदर, क्लिनिक्स के अंदर एंड इम्यूनाइजेशन के टाइम यूज में ली जाती है। नेक्स्ट सिरिंज देख लेते हैं, रीयूजेबल सिरिंज क्या होती है। तो रीयूजेबल सिरिंज के पहले हम फीचर जान लेते हैं। इसके फीचर क्या होते हैं, मेड ऑफ ग्लास और मेटल, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेटल लगा हुआ है और बीच में एक ग्लास बना हुआ है, ठीक है। यानी कि ये जो होता है ग्लास और मेटल्स की बनी होती है। देन है कैन बी स्टरलाइज एंड रीयूज, इस सिरिंज को हम दोबारा स्टरलाइज कर सकते हैं, दोबारा यूज कर सकते हैं स्टरलाइज करके, ठीक है। और ये क्या, इकोनॉमिकल बट लेस प्रेफर नाउ, ये जो हमारी थोड़ी महंगी होती थी लेकिन इसको हम अब बहुत कम प्रेफर करते हैं, क्योंकि अब तो हम डिस्पोजेबल सिरिंज एक ही बार यूज़ करके फेंक देते हैं, क्योंकि इसके जो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इफ नॉट स्टरलाइज, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इफ नॉट, यदि इस सिरिंज को स्टरलाइज नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन के जो रिस्क हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि एक ही सिरिंज से सभी को इंजेक्शन लगाना होता था, ये पहले के ज़माने में यूज होती थी सिरिंज, है ना। यूजेस क्या है इसके, यूज्ड व्हेन डिस्पोजेबल इज नॉट अवेलेबल, यानी कि इसमें इसको हम तब यूज़ करते हैं जब डिस्पोजेबल सिरिंज यूज नहीं उपलब्ध नहीं होती थी, तो उस कंडीशन में हम ये रीयूजेबल सिरिंज यूज करते थे बार बार स्टरलाइज करके, है ना। ये क्या, इन ओल्ड हॉस्पिटल सेटअप्स नाउ रेयरली यूज्ड, ये पहले हमारे जो जितने भी पुराने हॉस्पिटल्स होते थे, पहले के जो हॉस्पिटल्स होते थे उसमें यूज किया जाता था, क्योंकि पहले हमारी डिस्पोजेबल सिरिंज उपलब्ध नहीं हुआ करती थी। उस कंडीशन में ये रियूजेबल सिरिंज यूज होती थी, स्टरलाइज करके बार बार मतलब इस सिरिंज से ही सभी पेशेंट को इंजेक्शन लगाया जाता था। लेकिन अब जो है इसका रेयर यूज होता है, अब इसका यूज नहीं होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं सिरिंज के बारे में। नेक्स्ट है लीवर लॉक सिरिंज। लीवर लॉक सिरिंज क्या होती है, इसके फीचर जान लेते हैं। इसमें हैज ए थ्रेडेड टिप्स, यानी कि इसकी जो टिप्स होती है वो धागे नुमा होती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें नीडल इज फिक्स्ड बाय ट्विस्टिंग, इसमें जो नीडल होती है वो लॉक के थ्रू फिक्स्ड होती है यहाँ पे, ठीक है, फिक्स्ड होती है। नो लीकेज सिक्योर कनेक्शन, इसमें जो होता है इसमें लीकेज के चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें जो कनेक्शन होता है वो एकदम सटीक फिट बैठता है ना। मोर सेफ ड्यूरिंग इंजेक्शन, यानी कि इंजेक्शन देते टाइम बहुत ही सेफ होती है, सुरक्षित होती है। इसके यूजेस क्या होते हैं, फॉर ऑल टाइप ऑफ इंजेक्शन, यानी कि ये सभी प्रकार के इंजेक्शन देने के लिए यूज की जाती है, सभी रूट से हम इंजेक्शन इससे लगा सकते हैं। नेक्स्ट है व्हेन हाई प्रेशर और प्रिसाइज डिलीवरी इज नीडेड, यानी कि इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है कि जब हमें औषधि जो होती है, हमारी ड्रग्स जो होती है, उसको अच्छे तरीके से उचित प्रकार से डिलीवर करने के लिए इसमें हाई प्रेशर की भी आवश्यकता होती है। तो वो हमें इसमें जो होता है, जब हम कोई भी हमारी ड्रग्स जो होती है उसको हम हाई प्रेशर के साथ हम डिलीवर करते हैं, तो उस टाइम हमें नहीं डिलीवर करते हैं उचित प्रकार से, तो उसमें हम हाई प्रेशर की आवश्यकता होती है, यानी कि इसमें प्रेशर की आवश्यकता होती है, सिंपल से जान लीजिए। इन क्रिटिकल केस आईसीयू सेटअप, यानी इसका जो यूज होता है वो क्रिटिकल केयर के अंदर एंड आईसीयू के अंदर यूज किया जाता है लीवर लॉक सिरिंज का। नेक्स्ट है नॉन लीवर लॉक सिरिंज। नॉन लीवर लॉक सिरिंज के फीचर्स क्या क्या होते हैं, तो नो थ्रेड्स ऑन द टिप, यानी कि इसके टिप्स के ऊपर कोई भी थ्रेड वगैरह नहीं होता है। नेक्स्ट है निडल इज फिटेड डायरेक्टली, इसमें जो निडल होती है वो डायरेक्टली फिट होती है। मे बिकम लूज, यानी कि यह जो निडल होती है ये हमारी टिप से लूज भी हो सकती है इसके अंदर, है ना। इसमें क्या है, रिस्क ऑफ लीकेज स्लैश निडल डिसलॉजमेंट, इसमें इसके अंदर जो होता है लीकेज के इसमें लीकेज की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके टिप पे हमारा थ्रेड नहीं होता है, डायरेक्टली निडल हमारी फिट होती है इसके अंदर, तो इस वजह से निडल के डिसलॉजमेंट यानी कि हटने के भी चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूजेस क्या है, फॉर जनरल पर्पज इंजेक्शन, इसका जो यूज होता है बिल्कुल जनरल इंजेक्शन के लिए यूज किया जाता है। व्हेन लो प्रेशर इज रिक्वायर्ड, इसके अंदर तो लीवर लॉक के अंदर तो हाई प्रेशर यूज होता है, लेकिन इसके अंदर लो प्रेशर की रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। और इन रूटीन हॉस्पिटल यूज या रूटीन हॉस्पिटल के अंदर यूज की जाती है। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ सिरिंज हो गए। और नेक्स्ट देख लेते हैं, और एक है हमारा ऑटो डिसेबल सिरिंज। ऑटो डिसेबल सिरिंज क्या है, इसके फीचर जान लेते हैं। डिजाइन टू डिसेबल इट सेल्फ आफ्टर सिंगल यूज, यानी कि ऑटो जो डिसेबल सिरिंज होती है यह सिंगल यूज के लिए डिजाइन की हुई रहती है। प्लंजर गेट लॉक्ड एंड कैन नॉट बी यूज्ड अगेन, इसके अंदर जो प्लंजर होता है वह एक बार लॉक हो गया तो दोबारा वह खुल नहीं सकता है, ठीक है। प्रिवेंट इसका यूज, और क्या इसका फीचर है, प्रिवेंट रीयूज एंड ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि इसका जो यूजेज होता है हमारा, ये जो इसका फीचर बनाया गया है कि वह इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन एंड जो दोबारा यूज करने से बचा जा सके, ठीक है। क्योंकि एक बार लॉक होगी तो दोबारा खुलेगी ही नहीं, तो हम यूज दोबारा कैसे करेंगे। नेक्स्ट है सेफ एंड WHO रिकमेंडेड, यानी कि WHO रिकमेंडेड करता है ऑटो डिसेबल सिरिंज को ही, ठीक है, और ये सुरक्षित भी होती है। इसके यूजेस क्या होते हैं, यह इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर यूज किया जाता है।
मास्क वैक्सीनेशन के अंदर यूज किया जाता है, जैसे पोलियो वैक्सीन हो गया, और हमारा हॉस्पिटल्स, पीएचसी एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स पे, यानी कि जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर ऑटो डिसेबल सिरिंज यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट ई नंबर का पॉइंट देख लेते हैं, जैसे ट्यूबरक्लिन सिरिंज है। इसके अंदर क्या है कि इसकी जो मिनिमम मेजरमेंट होती है हमारी 0.01 ml होती है, और लेंथ जो होती है इसकी 3/8 टू लेकर के 2 और 10 इंच तक 10 to 5 mm तक होती है। इसकी जो गेज होती है 14 से लेकर के 30 गेज तक होता है। गेज का मतलब जो होता है नीडल का इंटरनल डायमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें इंजेक्शन रूट कंपैरिजन चार्ट। ठीक है, कि कौन कौन सा इंजेक्शन किस रूट से दिया जाता है। इसके अंदर फीचर्स क्या क्या है, एक तो आईएम है, सबक्यूटेनियस या फिर इसको हम हाइपोडर्मिक इंजेक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आईडी इंट्राडर्मल एंड आईवी यानी कि इंट्रावेनस। इसमें टारगेट क्या क्या, टारगेट ऑर्गन क्या क्या होते हैं। आईएम जो होता है हमारा मसल्स के अंदर लगता है, सबक्यूटेनियस जो होता है सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर लगता है, डर्मिस जो होता है हमारा डर्मिस वाली स्किन में लगता है, वेन जो इंट्रावेनस जो होता है हमारा वेन के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है। एंगल देख लेते हैं इसका, जैसे आईएम का एंगल हमारा होता है 90 डिग्री एंगल, एंड सबक्यूटेनियस का जो होता है वो या फिर हाइपोडर्मिक का जो एंगल होता है ये हमारा थिन पर्सन या एवरेज पर्सन के लिए 45 डिग्री होता है, और ओबेज पर्सन के लिए 90 डिग्री पे हम लगाते हैं। आईडी का जो इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन का जो हमारा वो एंगल होता है तो हमारा 10 से लेकर के 15 डिग्री के लिए होता है। मोस्ट कॉमन हम 15 डिग्री एंगल यूज करते हैं। इंट्रावेनस का जो हम डिग्री एंगल देख लेते हैं, इसमें हमारा है 15 से लेकर के 45 डिग्री, मोस्टली हमारा 25 डिग्री यूज किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें अमाउंट कितना यूज करते हैं, तो आईएम इंजेक्शन के लिए हम अप टू 5 ml। ठीक है, हम 5 ml तक तो आईएम इंजेक्शन लगा सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो यूज होता है वो 3 ml तक ही हम इंजेक्शन आईएम से देते हैं, लेकिन 5 ml तक लगा सकते हैं। ठीक, हाइपोडर्मिक इंजेक्शन जो होता है हमारा 1 ml से कम ही रखना है, यानी कि हम जो भी सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाते हैं उसका जो अमाउंट होता है, यानी उसमें जो ड्रग डोज का अमाउंट होता है हमारा वो 1 ml से कम ही होता है ना। आईडी के लिए जो होता है ड्रग डोज का अमाउंट वो 0.01 से लेकर के 0.1 ml तक लगाते हैं, और आईवी जो होता है वो अमाउंट डिपेंड अपॉन प्रिस्क्रिप्शन यूजुअली 2 to 10 ml, यानी कि इंट्रावेनस के अंदर हम ना मतलब इसमें ये प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितना अमाउंट देना है, लेकिन अगर अक्सर जो होता है 2 से लेकर के 10 ml तक हम देते रहते हैं। ठीक, आईवी के थ्रू। नेक्स्ट सिरिंज कौन कौन सा हम यूज, कितना ml का यूज होता है, तो यह 2 ml 5 ml कैलिब्रेशन यानी 0.2 ml, यानी कि 2 ml 5 ml का भी इसमें हम सिरिंज यूज करते हैं। इसके अंदर हमारा क्या है कि 1 ml 2 ml 3 ml का सिरिंज यूज कर लेते हैं। कैलिब्रेशन यानी इसमें जो एक और सिरिंज यूज कर लेते हैं, जैसे कि 0.1 ml वाली है तो वो भी हम सिरिंज काम में ले लेते हैं। इसके अंदर आईडी के अंदर हमारा है 1 ml या फिर 0.01 ml का हम यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट है साइज डिपेंड अपॉन अमाउंट 2 to 10 ml, यानी कि यह जो होती है इसकी नीडल की साइज, अरे सॉरी, इस सिरिंज की जो साइज होती है वह इसके अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है आईवी इंजेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है नीडल की साइज, है ना। नीडल की जो गेज होती है वो 21 आईएम के लिए 21, 22, 23 होती है। लेंथ जो होती है 102 इंच होती है, और हमारी ये सबक्यूटेनियस जो है उसके लिए गेज हमारा 25 गेज का होता है, और जो नीडल की लेंथ होती है वह 1/2 से लेकर के 5/8 इंच की होती है। और आईडी के लिए हमारी गेज जो होता है हमारा 26 से 27 गेज का यूज लेते हैं, और लेंथ जो होता है 3/8 से लेकर के 5/8 इंच होता है। आईवी के लिए जो गेज होता है वह 18 से 21 गेज की नीडल यूज करते हैं। लेंथ में हमारी 1 से 2 इंच की होती है। साइड क्या क्या होती है कि हम किस किस साइड पे कौन कौन सा इंजेक्शन हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो आईएम की साइड जो होती है पहला हमारा ग्लूटियल है, देन वेंट्रोग्लूटियल, डार्सोग्लूटियल, वास्टस लेटरलिस एंड डेल्टॉइड। डेल्टॉइड जो होता है 1 to 2 इंच बिलो एक्रोमियन प्रोसेस, यानी एक्रोमियन प्रोसेस से 1 से 2 इंच बिलो डेल्टॉइड जो मांसपेशी है उसके अंदर हम आईएम इंजेक्शन लगाते हैं। जो हाइपोडर्मिक का होता है वो कौन कौन से साइड पे हम लगाते हैं, तो एंटीरियर एब्डोमिनल वाल एंड आउटर, नेक्स्ट आउटर एस्पेक्ट ऑफ द अपर आर्म एंड पोस्टीरियर चेस्ट वाल, एंटीरियर एंड लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई के अंदर हम लगाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये डार्सो हो गया, ये हमारा वेंट्रो हो गया, ये हमारा डेल्टॉइड हो गया, ये है हमारा एंटीरियर एब्डोमिन वाल, ये आउटर एस्पेक्ट ऑफ द अपर आर्म, एंड ये हमारा पोस्टीरियर है, पोस्टीरियर लेफ्ट एस्पेक्ट ऑफ द थाई वगैरह हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है इनर एस्पेक्ट, ये हमारा जो आईडी लगता है, तो आईडी इंजेक्शन के लिए कौन कौन सी साइट होती हैं, तो ये हमारी पहली जो साइट होती है वो हम इनर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म यूज करते हैं, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है।
नेक्स्ट है अपर एस्पेक्ट ऑफ द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चेस्ट, यानी कि जो भी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चेस्ट होती है उसकी जो अपर जो एस्पेक्ट होता है उसके ऊपर लगाते हैं, और पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द अपर आर्म, यहाँ पे देख सकते हैं पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द अपर आर्म के ऊपर लगाया गया है। ये सारी साइड को हम प्रीफर करते हैं। और आईवी के अंदर वेन ऑफ हैंड, फोर आर्म एंड एंटीक्यूबैटल फोसा, जो भी हमारी ये एंटीक्यूबैटल फोसा है एंड फोर आर्म की जो वेन होती हैं उसके अंदर हम इंट्रावीनस इंजेक्शन को लगाते हैं। तो ये सारी साइटें हो गई। तो ये सारे ये कंपेरिजन चार्ट है, आप अच्छे तरीके से इसको याद रखिए। इसमें सभी कुछ मेंशन है जिसके अंदर हमारा है टारगेट, ऑर्गन्स, एंगल, अमाउंट, सिरिंज, नीडल एंड साइट्स, ठीक है। सभी एक ही चार्ट में मेंशन है एक साथ। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, आईएम इंजेक्शन के लिए क्या क्या साइट यूज की जाती हैं। तो पहला है मोस्ट प्रेफरेबल साइट ऑफ आईएम इंजेक्शन इज वेंट्रोग्लूटियल इन एडल्ट, यानी कि एडल्ट के अंदर हम जो भी आईएम इंजेक्शन के लिए साइट प्रीफर करते हैं तो वो हमारा वेंट्रोग्लूटियल साइट होता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वेस्टर्स लेटरलिस, मोस्ट प्रेफरेबल साइट फॉर आईएम इंजेक्शन इन इन्फेंट। यदि इन्फेंट के अंदर आईएम इंजेक्शन की सबसे मोस्ट प्रेफरेबल साइट पूछी जाए तो हमारी वेस्टर्स लेटरलिस मसल होती है, जो कि यहाँ पे थाई के अंदर पाई जाती है लेटरल साइड में, ठीक है। सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट आईएम इंजेक्शन की साइट है, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। एडल्ट के लिए वेंट्रोग्लूटियल है और इन्फेंट के लिए हमारा वास्टस लेटरलिस मसल है, ठीक है। वेंट्रोग्लूटियल साइट की लैंडमार्क देख लेते हैं, जिसके अंदर पाम ऑन ग्रेटर ट्रॉन्केटर, यानी कि ग्रेटर ट्रॉन्केटर के अंदर हम पहले अपना पाम को रखते हैं। नेक्स्ट इंडेक्स फिंगर ऑन इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, जो हमारी जो हमारा देखिए थंब है वो, यानी कि जो पाम है हमारा वह ग्रेटर ट्रॉन्केटर पर रखते हैं। देन हमारा जो इंडेक्स फिंगर है वो इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के ऊपर रखते हैं। देन मिडल फिंगर जो होता है मिडल फिंगर जो होता है बीच के अंदर रखते हैं। इंजेक्ट इन द सेंटर ऑफ द वी, यानी कि ये हमारा जो वी आकार बनता है उसके सेंटर में हम निडल को इंजेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा वेंट्रोग्लूटियल साइट होता है, जो कि सबसे सेफेस्ट होता है। और जो डार्सोग्लूटियल होता है वो उतना काम में नहीं लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक सियाटिका नर्व गुजर रही होती है, उसके इंजरी के चांसेस होते हैं। यदि उसका इंजरी हो जाता है तो पेशेंट को पैरालाइज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं जेट ट्रैक मेथड, ठीक है, फॉर आईएम इंजेक्शन, यानी आईएम इंजेक्शन के लिए हम जेट ट्रैक मेथड में कैसे कैसे यूज करते हैं, ठीक है, क्या यूज करते हैं। पहला है क्लीन द साइट इन सर्कुलर मोशन फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड इन 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर का हम एक एरिया चूज करते हैं आईएम इंजेक्शन जेट ट्रैक मेथड्स के लिए, और उस एरिया को हमें सर्कुलर मोशन में क्लीन करना है। और इनर टू आउटर, यानी सेंटर से लेकर के आउटवर्ड, यानी सेंटर से लेकर के हमें अंदर से बाहर की ओर हमें 5 सेंटीमीटर एरिया तक क्लीन करना है इंजेक्शन साइट को, ठीक। पहला पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट दूसरा, इफ ब्लड अपीयर विड्रॉल निडल, यानी कि क्लीन कर लिए, फिर उसके बाद निडल को इंजेक्ट भी कर लिए। इंजेक्ट करने के बाद हम वापस से पहले खींच के देखते हैं कि ये निडल जो है हमारी मसल्स के अंदर है या फिर वेन के अंदर तो कहीं नहीं चली गई। यदि वेन के अंदर चली जाती है तो उसके अंदर से ब्लड निकलता है, ठीक है। तो यदि हमें सिरिंज के अंदर ब्लड अपीयर हो गया तो उससे उस इंजेक्शन को हम या फिर उस निडल को हम विड्रॉ कर देते हैं, यानी हटा देते हैं। उससे हम फिर इंजेक्शन हम नहीं लगाते हैं, ठीक है, हटा देते हैं। देन क्या करते हैं, डिस्कार्ड यूज्ड सिरिंज एंड प्रिपेयर न्यू इंजेक्शन। अब जो भी सिरिंज हमें यूज किया था अब उसको डिस्कार्ड कर देंगे, यानी कि हम उसको नहीं लगाएंगे, उसको हटा देंगे। फिर डिस्कार्ड करने के बाद हम दूसरा नया इंजेक्शन तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट है स्टेज द स्किन लेटरली अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर, दिस इज जेड ट्रैक, यानी कि जो भी हम स्किन को लेटरली स्क्रेच करते हैं, ऐसे लेटरली ऐसे स्क्रेच करते हैं, जेड ट्रैक में 2 से 3 सेंटीमीटर स्किन को स्ट्रेच करते हैं। देन क्या करते हैं, इंजेक्ट द मेडिसिन डीप इनटू मसल। देन क्या करते हैं कि हम मेडिसिन को मसल्स के अंदर डीप के अंदर हम इंजेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं, रिलीज द स्किन विदाउट नीडल। देन लगाने के बाद हम नीडल को बाहर निकाल लेते हैं। यानी कि जेड ट्रैक मेथड में क्या है कि पहले हम 5 सेंटीमीटर एरिया को सेंटर टू आउटवर्ड सर्कुलर मोशन के अंदर क्लीन कर लेंगे साइट को। देन हम उसमें निडल इंसर्ट करते हैं। इंजेक्ट करने के बाद हम उसको वापस से पुल करते हैं, देखते हैं कि ब्लड नहीं आ रहा है। यदि ब्लड आता है तो उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। डिस्कार्ड करने के बाद हम नया इंजेक्शन तैयार करते हैं। नया इंजेक्शन को फिर हम जेड ट्रैक मेथड में 2 से 3 सेंटीमीटर स्किन को लेटरली स्क्रैच करते हैं जेड मोशन में। देन हम जो भी मेडिसिन है उसको हम डीप मसल के अंदर इंजेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद इंजेक्ट करने के बाद हम निडल को रिलीज कर देते हैं, विड्रॉ कर देते हैं, ठीक। यही हमारा जेड ट्रैक मेथड है। इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं वो भी हम जान लेते हैं कि जेड ट्रैक मेथड्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं, ठीक है।
पहला क्या है, सील द ड्रग इनटू मसल, यानी कि जो भी ड्रग्स है, मेडिसिन है, उसको मांसपेशी के अंदर ही रहने देना है। ये पहला हमारा बेनिफिट्स होता है। दूसरा है प्रिवेंट लीकेज इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू, यानी कि ये जो मेडिसिन है वो मसल के अंदर ही रहने देना है, उसको हमें सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर नहीं आने देना है, यानी कि लीकेज को प्रिवेंट करता है। ठीक है, जेट ट्रैक मेथड वो मांसपेशियों के अंदर सील रखता है और हमारा सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर मेडिसिन को आने से प्रिवेंट करता है। ठीक, नेक्स्ट है लेस इरिटेशन एंड पेन, यानी इस मेथड से इंजेक्शन लगाते हैं तो वो कम इरिटेटिव होता है और कम दर्द होता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, डोंट मसाज आफ्टर इंजेक्शन, कभी भी हम जेट ट्रैक मेथड से IM इंजेक्शन देने के बाद उस एरिया को हम मसाज नहीं करते हैं, रगड़ते नहीं हैं। ठीक है, इतना याद रखना है, उसे केवल दबा देते हैं बस। नेक्स्ट है यहाँ पे जैसे सबक्यूटेनियस इंजेक्शन क्या है कि इसके अंदर हमारा है गिव इन द सबक्यूटेनियस फैट लेयर, यानी जो भी नीडल हमारा है इसमें सबक्यूटेनियस फैट के अंदर जाना चाहिए ना। इसके अंदर एग्जांपल इंसुलिन सिरिंज देते हैं हम सबक्यूटेनियस साइड से। इसके अंदर क्या होता है, इसको लो मोलेकुलर वेट हेपेरिन एंड मीजल्स, यानी इंसुलिन देते हैं, लो मोलेकुलर वेट हेपेरिन देते हैं एंड मीजल्स को हम सबक्यूटेनियस से लगाते हैं। आईडी इंजेक्शन क्या होता है, इंट्राडर्मल गिव इनटू द डर्मिस जस्ट बिलो द स्किन, यानी कि जो भी एपिडर्मिस की जस्ट नीचे वाली जो स्किन होती है हमारी डर्मिस होती है, उसी के अंदर हम नीडल को इंसर्ट करते हैं आईडी इंजेक्शन लगाने के लिए। इसके एग्जांपल में हमारे जैसे ट्यूबरकुलिन टेस्ट करते हैं लेफ्ट आर्म के अंदर, तो भी हम आईडी रूट से करते हैं। एलर्जी चेक करते हैं, ड्रग सेंसिटिविटी चेक करते हैं, तो हम आईडी रूट से चेक करते हैं। अब की पॉइंट क्या है कि फर्स्ट पहला चेक 3 टाइम फॉर सेफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कभी भी हमें सेफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो उस मेडिसिन को, दवाई को हमें 3 बार चेक करना होता है। कब कब चेक करना होता है, तो पहला चेक करते हैं जब हम सेल्फ से दवाई निकाल रहे होते हैं, सेल्फ से या फिर कबर्ड से या फिर हम जहाँ भी स्टोरेज किए हुए हैं उससे हमें पहले दवाई निकालते समय हमें लेवल की जांच करनी है। ठीक, तो पहली जांच हो गई। देन हम जब दवा को देते समय, ठीक है, दवा को जब हम मिलाते हैं या फिर तैयार करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, उस टाइम हम भी दवा को लेवल को देखते हैं। फिर तीसरी बार हम कब चेक करते हैं, तीसरी बार हम दवा को रखते समय या फिर लगाने के बाद, ठीक है, उस टाइम हम चेक करते हैं। नेक्स्ट है होल्ड मल्टी डोज बॉटल विद लेबल अगेंस्ट पाम ऑफ हैंड वाइल प्योरिंग, यानी कि हम जो भी मल्टी ड्रग वायल होती है, बॉटल्स होती है, उसको जब हम घोलते हैं उस टाइम जो होती है लेवल को हमारा हाथ से टच में रहना चाहिए, पाम से, हथेली से। प्लेस मेडिसिन कप एट द आई लेवल ऑन द हार्ड सरफेस, यानी कि जो भी मेडिसिन कप है उसको हार्ड सरफेस पे रखना है और उसको आई लेवल पे रखना है। यहाँ पे आप जैसे जो भी हमने एक चार्ट के थ्रू बताया है, इस पे यहाँ पे आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट साइट देख लेते हैं इंट्रामस्कुलर की, तो ये हमारी डेल्टॉइड है, जैसे ये डेल्टॉइड मसल हो गई ये पूरी की पूरी, ठीक है, इसी में हम इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है वास्टर लेटरालिस एंड रेक्टर फेमोरिस, तो ये हमारा ग्रेटर ट्रैक्टर ऑफ द फीमर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहीं पे हमारा रखना था पाम को। देन फिर उसके बाद यहाँ पे भी शेप बनाना था और यहीं पे इंजेक्शन लगाना था। फिर यहाँ पे वास्टर लेटरालिस मसल है, वास्टर मीडियस मसल है। नेक्स्ट देख लेते हैं डार्सोग्लूटियल में। डार्सोग्लूटियल जो होता है मोस्टली नॉट रिकमेंडेड होता है, यानी कि ये रिकमेंडेड नहीं किया जाता है क्योंकि इसके अंदर एक सियाटिका नर्व यहाँ से गुजर रही होती है, देख रहे हैं यहाँ पे एक नर्व यहाँ से ऐसे सियाटिक नर्व गुजर रही होती है, उसमें इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा वेंट्रोग्लूटियल है, ये हमारा वास्टस लेटरालिस का था, ठीक है, सॉरी ये लास्ट वास्टस लेटरालिस का था जो कि यहाँ पे लगता है। ये है हमारा वेंट्रोग्लूटियल जो कि एडल्ट के अंदर मोस्टली प्रेफर होता है IM के लिए। यहाँ पे इलियक क्रस्ट, इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ग्रेटर मीडियस, ग्लूटियस मीडियस और यहाँ पे ग्रेटर ट्रैक्टर ऑफ द फीमर, इसी मसल्स के अंदर हम वेंट्रोग्लूटियल इंजेक्शन लगाते हैं IM इंजेक्शन। सबक्यूटेनियस का साइड तो आप देख ही लिए हैं, यहाँ पे इंटीरियर है फ्रंट व्यू एंड पोस्टीरियर बैक व्यू, जिसके अंदर हमारा इंटीरियर व्यू में हम देख लेते हैं। पहले हमारा इसमें है लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द अपर आर्म यहाँ पे है। देन यहाँ पे देख लेते हैं एब्डोमेन इन द अम्बिलिकल रीजन एट द 2 इंच अवे फ्रॉम नेवल, यानी कि नेवल से लेकर यहाँ से 2 इंच बाहर की तरफ ये पूरा सर्कुलर मोशन में आपको लगा देना है। थाई के अंदर देखते हैं इंटीरियर एंड आउटर थाई के अंदर हम लगाते हैं ये सेम साइड, ठीक है। पोस्टीरियर में हम कहाँ का लगाते हैं, तो यहाँ पे पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द अपर आर्म यहाँ पे, बैक के अंदर अपर बैक एरिया ऑन बोथ साइड ऑफ द स्पाइन यहाँ पे है, ठीक है। लोअर लॉइंस के अंदर जैसे कि
अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ द बटक्स के अपर आउटर क्वाड्रेंट के अंदर दोनों साइड हम लगा देते हैं। ये हमारी सबक्यूटेनियस की साइट हो गई है ना। सबक्यूटेनियस साइट के अंदर क्या क्या हम इंपॉर्टेंट पॉइंट रखते हैं, इसके अंदर रोटेट द साइट, यानी हमेशा साइट को रोटेट करते रहते हैं। अवॉइड स्कार, मोल्स एंड ब्रूइस, यानी कि जो भी स्कार है, मोल्स है, ब्रूइस, उसको अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट है डोंट इंजेक्शन, यानी कि उस साइड पे यदि स्कार है, मोल्स है, ब्रूइस है तो उससे हम अवॉइड कर देंगे, उस स्थान पे इंजेक्शन नहीं लगाते हैं। डोंट इंजेक्ट इन वेन आर बोन्स, यानी कि जब भी हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाते हैं तो उस टाइम हमें वेन या फिर बोन्स के अंदर हमें इंजेक्ट नहीं करना है। कीप एटलीस्ट 2 इंच अवे फ्रॉम नेवल, यानी कि यदि हम कभी पेरी इम्ब्लाइकस एरिया के अंदर लगा रहे हैं इंजेक्शन तो नावल से 2 इंच दूर ही रहना चाहिए। अवॉइड क्या क्या करते हैं सबक्यूटेनियस के अंदर, तो स्कार्ड स्किन, यानी कि कभी स्किन पे यदि घाव हुआ है तो उस स्किन को हम अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट इन्फेक्टेड स्किन को अवॉइड करते हैं। स्वैलन एंड ब्रूइस इंजरी अगर हो गई है तो उस एरिया को भी हम अवॉइड करते हैं, यानी सूजा हुआ है या फिर उसमें हमें इंजरी लग गई है तो बोनी प्रोमिनेंस एरिया को भी हम अवॉइड करते हैं सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाते समय। नेक्स्ट इंट्राडर्मल इंजेक्शन साइट को देख लेते हैं, यानी कि गिवन इनटू द डर्मिस लेयर जस्ट बिलो द स्किन। इसके अंदर एंटीरियर व्यू में देख लेते हैं, जैसे अपर चेस्ट पे लगाते हैं तो इसमें क्या है कि एबव द निप्पल लेवल ऑन द अपर चेस्ट एरिया, यानी कि निप्पल से हमारा एबव रहेगा चेस्ट एरिया के अंदर। फोर आर्म के अंदर हम जैसे इनर या आउटर फोर आर्म, अवॉइड वेन एंड बोन्स, यानी इसके अंदर इनर एंड आउटर एरिया में फोर आर्म में लगा देते हैं और इसमें बोन एंड वेन्स को अवॉइड करते हैं। पोस्टीरियर व्यू के अंदर जैसे अपर बैक पे लगाते हैं तो अपर पार्ट ऑफ द बैक ऑन द बोथ साइड ऑफ द स्पाइन बिलो द शोल्डर्स, यानी शोल्डर के जस्ट बिलो लगा देते हैं। ठीक है, ये आईडी इंजेक्शन साइट हो गई। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या होते हैं, तो इसके अंदर यूज स्मॉल अमाउंट ऑफ द मेडिसिन। इसमें क्या है कि जब भी हम आईडी इंजेक्शन दे रहे होते हैं तो उसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ मेडिसिन का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर कितना वैल्यूम होता है तो 0.01 से लेकर के 0.1 ml होता है। नेक्स्ट है यूज फाइन नीडल, यानी कि बहुत पतली नीडल इसके अंदर यूज करते हैं, जिसका गेज होता है हमारा 26 से लेकर के 27 गेज, यानी बहुत पतली नीडल होती है, छोटी नीडल होती है और क्योंकि कम अमाउंट भी यूज कर रहे होते हैं। इंजेक्ट जस्ट बिलो ऑन द स्किन इन डर्मिस लेयर, यानी कि जो एपिडर्मिस होती है जस्ट उसके नीचे वाली जो लेयर होती है डर्मिस लेयर, उसके अंदर हम इंजेक्ट करते हैं इंट्राडर्मल इंजेक्शन के लिए। नेक्स्ट है कॉमनली यूज फॉर ट्यूबरकुलिन, मॉन्टेक्स टेस्ट एंड एलर्जी टेस्ट, ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है अवॉइड दिस एरिया, यानी कि किस किस एरिया को हम आईडी इंजेक्शन के अंदर अवॉइड करते हैं तो उसको हम जान लेते हैं। पहला हेयर एरिया, यानी कि जिस एरिया पे हेयर है तो हेयरी एरिया को हमें अवॉइड करना है। स्कार एंड मोल्स, यानी जिस एरिया पे हम लगाने जा रहे हैं उस पर यदि स्कार है, मोल्स हैं तो उसको भी अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट है इन्फ्लाम्ड और इन्फेक्टेड स्किन, इसमें भी हम अवॉइड करते हैं। वेन, बोन एंड जॉइंट्स को अवॉइड करते हैं। एरिया विद रैशेस एंड वाउंड्स, इसको भी हम अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉमन आईवी साइट कौन कौन सी होती है, ये भी देख लेते हैं आर्म के अंदर। इसमें है सिफेलिक वेन, मीडियन क्यूबाइटल वेन, सिफेलिक वेन, बेसिलिक वेन, मीडियन वेन ऑफ फोर आर्म, बेसिलिक वेन, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, एंड रेडियल वेन है। ठीक है, रेडियल वेन है। इसमें क्या टिप्स हैं आईवी कैलकुलेशन के लिए, चूज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट विजिबल वेन, यानी कि जब भी हम आईवी कैलकुलेशन करने जा रहे होते हैं तो हमें बड़ी वेन को देखना है और मोस्ट विजिबल वेन, यानी कि हमेशा ऊपर से जो दिखने वाली वेन होती है उसको देखना है और बड़ी वेन एंड मोटी जो वेन होती है उसको देखना है आईवी कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, स्टेबलाइज्ड द वेन बिफोर इंसर्शन, यानी कि जब हम इंसर्शन करने जा रहे होते हैं कैनुला को तो उसके पहले हमें जो वेन होती है उसको हम स्टेबल करते हैं। ठीक है, हिलनी डुलनी नहीं चाहिए। ठीक है, अवॉइड एरिया ऑफ इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन, यदि उस एरिया पे इन्फ्लामेशन एंड सूजन एंड इन्फेक्शन यानी संक्रमण हो गया है तो उस एरिया को अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट है इंश्योर प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक्स, इस कंडीशन में क्या है कि हमें प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक्स का यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसमें नोट क्या दिया हुआ है कि ऑलवेज फॉलो हॉस्पिटल प्रोटोकॉल्स एंड मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक्स, चेंज द आईवी साइट इफ साइन ऑफ फ्लेबाइटिस अकर। इसके अंदर क्या है कि हमेशा हमें हॉस्पिटल प्रोटोकॉल्स को यूज करना है और हमें एसेप्टिक टेक्निक्स को मेंटेन करना है। यदि उस आईवी साइट के ऊपर फ्लेबाइटिस के साइन दिख रहे हैं तो उस आईवी साइट को हमेशा चेंज कर देना है, नहीं दूसरी साइड पे लगा देना है। अब थोड़ा सा एनाटॉमी ऑफ सिरिंज भी जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये है हमारा निडल। निडल के पार्ट होते हैं 3, जिसके अंदर ये जो होल वाला जो पार्ट होता है ल्यूमेन वाला, ये हमारा वावेल होता है, वावेल वाला ये हमारा पूरा होता है। ये जो होल वाला पार्ट है ये हमारा ल्यूमेन होता है और इतना जो पार्ट होता है ये सब ये हमारा सॉफ्ट होता है। ठीक है, और इसके अंदर निडल है, निडल हब इसको बोलते हैं, इसको रबर स्टॉपर बोलते हैं। ये जो हमारा रीडिंग लिखी रहती है इसको स्केल बोलते हैं। देन है हमारा बैरल, बैरल ये पूरा पार्ट है इससे। नेक्स्ट है हमारा ये फ्लैंज, ये है प्लंजर, ये है थंब रेस्ट। ठीक है, ये है कैप, कैप विद निडल, बैरल, प्लंजर। ठीक है, ये हमारे सिरिंज की एनाटॉमी हो गई। तो ये कंप्लीट आपको मैंने पढ़ा दिया है ड्रैग कैलकुलेशन के बारे में। ठीक है।
तो आज ये पूरी थ्योरी क्लास खत्म होती है। नेक्स्ट इसके एमसीक्यूज पार्ट लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से देखें, बार बार देखिए, जहाँ डाउट हो आप पूछें, ठीक है। वीडियो के साथ हमेशा बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।